अंधेरी पूर्व सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की शानदार जीत ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इससे उद्धव ठाकरे मजबूत होकर उभरते दिख रहे हैं, जिन्हें एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते कमजोर माना जा रहा था। इसके अलावा जीत का अंतर एकनाथ शिंदे गुट के लिए झटका भी माना जा रहा है। खासतौर पर बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में विस्तार के उनके सपनों को झटका लगेगा। इस उपचुनाव में ऋतुजा लटके को 66,530 वोट मिले। ये वोट 2019 में रमेश लटके को मिले वोट से ज्यादा हैं। ऐसे में अंधेरी उपचुनाव उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को परवान चढ़ाने लगा है, जो बीएमसी चुनाव जीतने की कोशिश में है। अंधेरी उपचुनाव के नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि शिवसेना में विभाजन के बाद भी पार्टी में शाखाओं का नेटवर्क बरकरार है। दिलचस्प बात है कि परिणाम से पता चलता है कि विधायक और बड़े नेता भले ही शिंदे समूह में चले गए हों, लेकिन मुंबई में सामान्य शिवसैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी ने ये उपचुनाव एक साथ लड़ा, फिर भी ऋतुजा लटके को कांग्रेस और एनसीपी से कितने वोट मिले, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। 2019 के चुनाव में 53% मतदान हुए, लेकिन उपचुनाव में सिर्फ 31.74% वोटिंग हुई। हालांकि इस उपचुनाव में 12,000 वोट नोटा को भी मिले। फिलहाल उपचुनाव का नतीजा अगर किसी के लिए झटका माना जा सकता है तो वो एकनाथ शिंदे गुट है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के घर से उनके 4 नौकरों ने 10 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया है। शनिवार रात नौकरों ने बिजनेसमैन व उसके परिवार को फ्राइड राइस में नींद की गोलियां मिलाकर दी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नौकरों ने व्यवसायी के हाथ से करीब 1 करोड़ की अंगूठी भी निकाल ले गए। इसके अलावा वे कैश और ज्वेलरी भी लेकर भागे हैं। गोल्फ कोर्स इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन अशोक चोपड़ा की छोटी बेटी अंकिता ने वारदात की सूचना अपने पिता के बिजनेस पार्टनर के बिश्नोई को दी। उन्होंने एयरफोर्स थाना पुलिस को फोन किया, तब मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार नौकरों ने चोपड़ा और लवीना को पहले नींद की गोलियां दी। इसके बाद 2 ड्राइवरों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। वहीं चोपड़ा की मां और 7 साल के बेटे को बदमाशों ने बेहोश नहीं किया। पुलिस के मुताबिक परिवार के चारों लोगों को बेहोश करने के बाद नौकर घर में रखी ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। चोर जाते वक्त अशोक चोपड़ा की कार भी अपने साथ ले गए। चारों नौकर नेपाली हैं। इनमें एक महिला नौकर लक्ष्मी भी है, जो यहां 4 साल से काम कर रही थी। लक्ष्मी को अशोक चोपड़ा ने अपनी मां की देखभाल के लिए रखा था। बाकी नौकरों को 2 महीने पहले ही काम पर रखा था। पुलिस कमिश्नर रविंद्र दत्त गौड़ ने मौके पर पहुंचकर घटना क्रमांक का जायजा लिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर नाकाबंदी कराई है। अशोक चोपड़ा और उनकी बेटी को रविवार सुबह 11 बजे के बाद होश आया। दोनों ड्राइवरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नौकरों ने रिमोट से बाहर के गेट बंद कर दिए थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिस के राडार में आ गए हैं। कार नगौर के कुचामान में मिली है। ये भी जानकारी मिली है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नौकरों ने बियर पी और चिकन खाया। उन्होंने घर में लगे कैमरे तोड़ दिए। उनकी आईडी फर्जी थी। आरोपी परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन भी ले गए हैं और उन्हें रास्ते में फेंक दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी अशोक चोपड़ा का पूरा घर ऑटोमेटिक हाई सिक्योरिटी से लैस था। उनके घर के बाहर से लेकर अंदर तक के सारे दरवाजे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते थे। इसके अलावा घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। लक्ष्मी जानती थी कि कौन सा गेट कहां से और कैसे खुलेगा। इतना ही नहीं, वह ये भी जानती थी कि तिजोरी कहां रखी है और गाड़ियों की चाबी कहां है। ऐसे में लक्ष्मी और अन्य नौकरों ने आसानी से वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए।